तो बोलने का मतलब यह है कि अगर सुपात्र हम बन जाएं तो उनको तो सब देना ही है। उनका सब उन्होंने दे दिया, मतलब हमको अपने जैसा कर लिया। तो मामला क्या था कि गुरु और शिष्य के बीच में जो यात्रा शुरू होती है वो सुपात्र बनने की होती है। वो जो डिफरेंस होता है कि वो नहीं पहुंच पाने का, वो सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि हम सुपात्र नहीं है। तो गुरु अपने बच्चों पे काम करता है उनको सुपात्र बनाने के लिए। उनको हमेशा कि मेरा बच्चा लायक बन जाए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास में बहुत कुछ है देने के लिए बच्चे को, लेकिन बच्चा लायक नहीं, तो क्या आप दे देंगे क्या? हम उसको नहीं देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है इसको दिया तो ये सब वेस्ट कर देगा। और कोई भी समझदार माँ बाप जिसने मेहनत से प्राप्ति की है, वो कभी भी उसको वेस्ट नहीं होने देगा। तो वैसे ही गुरु चाहता है कि मेरे बच्चा मेरे जैसा हो जाए, जो भी मुझे प्राप्त है वो सब मेरे बच्चे को दे दूं मैं, लेकिन बच्चा पात्र बन जाए। और पात्र हम क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम पर्सनल में हैं, हमारे विकार है, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। कितने जन्मों जन्मों के विकारों को, कितने जन्मों जन्मों के बंधनों को हमने हमारी चीजों को बांध के रखा हुआ है। गुरु बेचारे मेहनत करते हैं, हर बार एक एक बंधन तोड़ते हैं, एक एक जंजीर तोड़ते हैं, जन्मों जन्मों की जंजीरें बंधी हुई है उसको तोड़ते हैं, उस पे काम करते हैं। फिर हम कुछ तो भी नया लेके आके सामने रख देते हैं गुरु जी के, फिर गुरु जी काम करते हैं। देखा है हमने पर्सनली, तो दया आती थी गुरु जी। मतलब कि ऐसा लगता था यार कितना कर रहेंगे गुरुजी। कभी कभी खुद पे क्रोध आ जाता था। एक बार मैंने गुरुजी को बोला था, एक बंदा था बहुत, गुरुजी ने काम किया उस पे। बाद में बोलने के बाद में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको क्रोध नहीं आता है क्या? इतना सब मेहनत करने के बाद भी जब हम इस तरह से, या ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है तो। गुरुजी बोलते बेटा क्रोध नहीं आता, दया आती है मुझ पे। मुझको इन पे क्या आती है? दया आती है कि ये बच्चे मेरे रहते में भी अगर मेहनत पे होने के बावजूद भी अगर नहीं सबर पा रहे हैं, सुपात्र नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो बोले फिर मैं दया करता हूं। तो अगर हमको ये बात का भी रियलाइजेशन हो जाए, जैसे कि अगर हमारे माँ बाप, हम समझदार बन गए हैं, तो हमारे माँ बाप ने अगर हमारे ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है, तब हम उनकी मेहनत का, सब चीजों का ध्यान से, एक एक चीजों को ध्यान से करके हम संभाल के चलते हैं। वैसे ही जिस दिन हमको ये चीज का भी रियलाइजेशन हो जाए कि हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत करी है, कितना काम हमको किया है, हमको स्वीकारा है, हमको ये अध्यात्म गिलाए, नहीं तो आप संसार में देखेंगे किसको क्या पड़ा हुआ है। लोग मस्त है अपनी नौकरी में, पैसा कमाने में, बच्चों में, परिवार में, ऐश करने में, घूमने में। किसको, कितनों को फिक्र है अध्यात्म की? उन्होंने कम से कम हमको स्वीकार करने के बाद में आत्म उत्थान और अध्यात्म का मार्ग बताया। और वो ऐसा मार्ग बताया है कि जिसमें से सिर्फ हम नहीं, हमसे जुड़े हुए लोगों को भी आप मुक्ति के मार्ग पे ले जाओगे। तो उसने कितनी मेहनत करी होगी हमको, हमको चुनने में, हमको स्वीकार, हमको उसने स्वीकारा है। हमने गुरु को क्या स्वीकारा मालूम नहीं, लेकिन उसने तो हमको स्वीकारा ना। वो तो बेचारा हम पे काम कर रहा है। जैसे हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते तो हमको दया आती है। अरे गुरु तो हम पे दया करता ही करता है, हम कब उस पे दया करेंगे? हम कब गुरु पे दया करेंगे कि भाई गुरु जी आप पे हम दया करते हैं और हम संवर जाते हैं और हम सुधर जाते हैं, कि अब हम सुपात्र हो जाते हैं, अब हम हमारे पर्सनल को साइड में रख देते हैं, या अब हम बड़े हो गए गुरु जी, अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, अब वो एडल्ट हो गया। हम कब एडल्ट होंगे? हम आज भी बच्चे ही हैं। Till the day we are demanding to him for our personal thing, we are still बच्चे ही हैं उसके लिए। और फिर बच्चों के साथ में जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा आपके साथ में व्यवहार होगा।